Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंड गाइज आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है यूरोपियन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, फॉर्मेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या फिर हाल ही में जैसे ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन जो यूके है वो अलग हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इस बार नोट्स नहीं है, तो उनके लिए हम PDF फॉर्मेट में मॉडिफाइड नोट्स ले गए, करंट इश्यूज उनमें इंक्लूड करके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अपने आप को एबिलेट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम 15 टेस्ट फुल टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है examword.com उस पर जाके उसको विजिट, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। एंड जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो गाइज आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था वो 1957 में हो गया था, और इसका फॉर्मेशन किस नाम से स्टार्ट हुआ था? स्टार्टिंग में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से। उस समय 1957 में इसका साइन किया गया था और 1958 में ये इफेक्टिव हो गया था। तो गाइज आज अगर हम इसकी बात करें, टोटल जो कंट्रीज हैं यूरोप की, ये बेसिकली यूरोप के लिए ही है, और इसकी जो यूरोपियन कंट्रीज कितनी है वो 27 है, पहले 28 थे, इसमें यूके 31 जनवरी को अलग हो गया। ठीक है, तो गाइज हम बात करते हैं इसकी। तो इसका जो अगर यूरोपियन यूनियन नाम कब पड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन कब पड़ा इसका नाम? 1993 में। 1992 में जो एक ट्रीटी हुआ था, उसके बाद इफेक्टिव कब से हुआ था? इफेक्टिव हुआ था गाइज वो 1993 में। तो माना कब किया जाता है? जो इफेक्टिव डेट ईयर होता है वही माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो यू है, यूरोपियन यूनियन, वो 2 पार्ट्स में है। आपको मैं बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का खुद का एक पार्लियामेंट भी है। वहाँ पे अगर जब यूके अलग नहीं हुआ था उससे पहले 751 मेंबर्स थे, लेकिन यूके के अलग होने के बाद 705 बचे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 705 है। उसके बाद अगर यूरोपियन कमीशन की बात करें तो ये है क्या यूरोपियन कमीशन? तो ये क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद अगर हम बात करें जो यूके की, तो यूके ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपनी मेंबरशिप को क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। कब कर लिया? 31 जनवरी 2020। इसको ये फाइनली विड्रॉ हो गया यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन में अब इसका कोई अस्तित्व नहीं बचे, बिल्कुल अलग हो गया। जब ब्रेक्जिट आपने सुना होगा, ब्रिटिश प्लस एग्जिट, इट्स मीन्स ब्रेक्जिट। ठीक है, ये कब हुआ? 31 जनवरी 2020 को। तो अभी कितने? 27, टोटल 27 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। उसके बाद अगर फाउंडर मेंबर, ये स्टार्टिंग कब हुआ था? मैंने बताया आपको 1957 में इसका पहला ट्रीटी हुआ था। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फाउंडर मेंबर बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। उसके ये कंट्रीज थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके साइन किया था, और उसके बाद इफेक्टिव कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अब इसके जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर गाइस बात करें तो वो 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। एंड अगर लेजिस्लेचर की बात करें, मैंने आपको बताया कि इसका पार्लियामेंट है ऑलरेडी, तो वो कौन सा लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर है। और उसके बाद अपर हाउस और लोअर हाउस, 2 हाउसेस में डिवाइड है। अपर हाउस है वो गाइस काउंसिल ऑफ द EU है। साथ ही साथ अगर लोअर हाउस की बात करें तो वो कौन सा है? यूरोपियन पार्लियामेंट है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर EU का स्टेब्लिशमेंट क्यों गया? तो EU जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद दुनिया में जैसे अगर UNO को एक जो हमने बात की थी, UN का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? वो भी वर्ल्ड में पीस लाने के लिए हुआ था, शांति के लिए हुआ था। वैसे EU का क्या किया, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था उनकी कंट्रीज ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा यूनियन बनाए जिसमें हम बैठ के अपने सभी कंट्रीज, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो हम बैठ के अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकें, हम पीस के लिए काम कर सकें वर्ल्ड में, अपने जो खासकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें काम कर सकें, इन देशों में शांति बनी रहे। उसी इश्यू के कारण यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट का जो एक आइडिया था वो माइंड में आया, और उसके बाद उसकी यहाँ से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम से स्टार्टिंग भी हुई। बाद में जाके 1993 में वो क्या बना? यूरोपियन यूनियन बना। अब आपको मैं बताऊं इसके अंदर एक और है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्री हैं, इनके अंदर ट्रेड वगैरह किसी भी कंट्री में करना, अगर मान लो आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ट्रेड करने, तो उसमें काफ़ी सारी सहूलियत, सबके लिए रूल्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज उनको सहूलियत प्रदान करती हैं, उन कंट्रीज को थोड़ा कंफर्टेबल बना देती हैं ट्रेड करने के लिए, आने जाने के लिए। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ये कुछ उनके रीजंस थे। साथ ही साथ पीस स्थापित यूरोपियन कंट्रीज में
पीस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, शांति स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया यूरोपियन यूनियन ने। तो उसका रिजल्ट ये आया कि 2012 का जो नोबेल था पीस का, शांति का जो नोबेल था, वो यूरोपियन यूनियन को दिया गया था। तो उसके साथ साथ अगर गाइस हम बात करें ट्रीटीज की बात करें, तो फर्स्ट ट्रीटी जो पहले समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था। और ये कब हुआ था? साइन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और ये इफेक्टिव कब से हो गया था? 1958 से इफेक्टिव हो गया था। उसके बाद अगर हम सिंगल यूरोपियन एक्ट की बात करें, ये कब हुआ था? साइन किसे किया गया था? हेग में किया गया था 28 फरवरी 1986 को। और ये इफेक्टिव हो गया था गाइस 1 जुलाई 1987 को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, ये कब हुआ था? साइन किया गया था 7 फरवरी 1992 को। और 1993 को ये इफेक्टिव हो गया था। अब यही वो ट्रीटी था, यही वो मैस्ट्रिक्ट वाला जो ट्रीटी था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी ट्रीटी में हुआ था? तो वो कौन सा हुआ था? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1992 में तो साइन किया गया था। और इफेक्टिव कब हो गया था? 1993। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? तो गाइस आपको ऑप्शन दिया होगा 4, उसमें 1992 भी दिया होगा। तो 1992 नहीं करना है, क्योंकि इफेक्टिव कब से हुआ है? 1993 से हुआ है। तो आपको 1993 पे टिक करना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन में। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस, तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ था। ये 1 दिसंबर 2009 को हुआ था। और ये किस विषय पे हुआ था? ये हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुआ था 2007 में, ठीक है। लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ? 2009 में। तो मैंने बताया आपको कि जो इफेक्टिव डेट होता है वही एग्जैक्ट डेट होता है उसका। तो ये 2009 वाला जो ट्रीटी था वो किस लिए किया गया? तो पार्लियामेंट के लिए। अगर मैं बात करूं, जो मैंने बताया आपको पार्लियामेंट है, उसके अंदर 705 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट वाली जो बात थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2009 वाली ट्रीटी में साइन किया गया था। 2009 में ये क्या हो गया था? इफेक्टिव। 2007 में साइन किया गया और 2009 में क्या हो गया? ये इफेक्टिव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पार्लियामेंट, इन्होंने हमारे एक पार्लियामेंट होना चाहिए जहां बैठ के आपस में बात कर सके, डिस्कस कर सके किसी भी इशू पे। तो उसके बाद ये अस्तित्व में आया था, फॉर्मेशन इसका हुआ था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट अगर पॉलिटी जो एडमिट की बात करें, तो लास्ट कंट्री अगर इसमें ऐड हुआ है तो वो कब हुआ है? 1 जुलाई 2013 को लास्ट कंट्री इसमें ऐड हुआ है। और उसके बाद अगर विड्रॉ की बात करें, लास्ट जो पॉलिटिकल विड्रॉ है वो कब हुआ है? आपको जैसा पता है 31 जनवरी को हुआ है। यूके, यूनाइटेड किंगडम है, उसने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है, वो अलग हो गया है। और ब्रेग्जिट जो आप सुनते हैं बार बार, तो वही ये यूके का अलग होना था, इसके कुछ अपने रीजन थे। ये यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था, इसने अपना सारा सिस्टम लगभग 2 साल तक ये चला प्रोसेस। उसके बाद ये 2020 में फाइनली ईयू से, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। उसके बाद जो टोटल मेंबर थे यूरोपियन यूनियन के, वो कितने रह गए? 27 रह गए। उसके बाद कुछ एक ये और आता है कि अपना जो मोटो था इनका यूरोपियन यूनियन का, वो क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, ये इनका मोटो है। मोटो भी कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो वो क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। एंड अगर इनके एंथम की बात करें, तो इनका जो एंथम है वो क्या है? एंथम ऑफ यूरोप है। और साथ ही साथ अगर 99 की बात करें, इन 1999 में जो यूरो था वो एक कॉमन करेंसी बनाया गया। इन्होंने एक करेंसी नया इनोवेट किया और उसका नाम क्या दिया? यूरो दिया। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका जो करेंसी है गाइस वो क्या है? यूरो है। तो उसके अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों के मन में एक और आइडिया आ रहा होगा कि सर जो हमारा ईयू है, इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको हम बता दूं, एक तो खासकर बेल्जियम है, उसके बाद आपका बुल्गारिया आता है, और एक जो अपना है क्रोएशिया है, साइप्रस है आपका, चेक रिपब्लिक आता है, डेनमार्क है आपका, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, आयरलैंड और ग्रीस। ये 27 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्री 27 है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो आपका ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, लातविया,
लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, आयरलैंड और ग्रीस। ये सारी की सारी जो 27 कंट्रीज हैं ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो कंट्री है वो यूयू की मेंबर नहीं है, तो इन 27 को याद कर लो। इनके अलावा जो भी कंट्री वहां पूछा जाता है वो यूयू की मेंबर नहीं है। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि यूके भी दे दिया जाए आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूके अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट्स यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हैं। आपको ट्रीटीज याद रखना है, ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा किस ट्रीटी में क्या हुआ ये पूछा जाता है बेसिकली। खासकर जो ट्रीटी फर्स्ट था रोम वाला था या फिर आपका 1993 वाला था, इसके अंदर इसका नाम क्या था 1993 वाला, तो मैं आपको फिर बता दूं मैस्ट्रिक्ट नाम था इसका, मैस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस जो ट्रीटी में क्या हुआ था जिसका नाम पड़ा था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और लास्ट अगर कंट्री इसमें ऐड की गई वो कब की गई 2013 में की गई, 2013 में की गई, ठीक है। और अगर इसका विड्रॉ हुआ है किसी पॉलिटिकल तो वो कब हुआ है 31 जनवरी 2020 को। कौन सी कंट्री का हुआ है यूनाइटेड किंगडम का हुआ है, जिसे क्या नाम दिया ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। आप इंटरनेट पर जब सर्च करेंगे ब्रेक्जिट के बहुत सारे आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे पढ़ने को आपको, ठीक है। साथ ही आपको वीडियोज भी बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई से समझना चाहें ब्रेक्जिट को वहाँ जाकर समझ सकते हैं क्या ब्रेक्जिट था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश प्लस एग्जिट उसे क्या गया, जो ब्रिटिश एग्जिट हो रहा था उसे क्या गया ब्रेक्जिट कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन के खासकर 2 ब्रांचेस को भी ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन सा है आपका यूरोपियन पार्लियामेंट है, टोटल मेंबर्स कितने हैं 705 है। और दूसरा क्या है गाइज यूरोपियन कमीशन है, ये क्या है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यू का। तो ये आपको हमेशा जब आप यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ें तो आपको ये ध्यान में रखना है। इन्हीं से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर फॉर्मेशन जब हुआ था इसका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से हुआ था, जो इसकी फाउंडर कंट्रीज कौन कौन सी थी वो बहुत जरूर आप ध्यान में रख सकते हो, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जो मैं फिर बता दूं आपको बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी ये कंट्रीज थी। तो टोटल कंट्री कितनी होगी बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। तो टोटल कितनी हो गई गाइस 6 कंट्रीज हो गई। तो ये पूछा जा सकता है कि 1957 में जो फॉर्मेशन हुआ था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, उसकी टोटल जो फाउंडर कंट्रीज थी उनकी संख्या कितनी थी, तो वो 6 थी। टोटल अभी मेंबर कितने 27 है। अगर पूछ ले पहले कितने थे तो 28 थे। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो कंट्रीज के नाम आपको बता दिए हैं। स्पेस ना होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया उन कंट्रीज के नाम यहाँ पे। अगर किसी को फिर भी कंट्रीज का नाम जानने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स फिर बता दूँ अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारी examworld.com साइट को जाके विजिट करें। पूरी प्रोसेस से जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, नोट्स भी आपको वहीं से मिलेंगे। तो